फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 डेज़ प्लान फॉर नीट 2024। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की दोस्तों, उसको किस तरह से आप स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 डेज़ में किस तरह से आप रूटीन को फॉलो करते हैं, क्या आपका स्टडी प्लान होता है, ये आपके फाइनल स्कोर पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। 7 डेज़ में सबसे पहला काम तो आपको डेली रिवीजन करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट होता है कैंडिडेट्स का वो 320 से अबव होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी की ही बुक्स पे फोकस करिएगा और उसको जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन वाले, स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक की लाइन से ही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो डेली रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डेली टेस्ट सीरीज़ आप शुरू करें, कम से कम हर दिन ये प्रैक्टिस करिए कि एक टेस्ट सीरीज़ आप करिए, जिससे कि और उसी टाइमिंग में करिए जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस रहेगी कि एग्ज़ाम में आपको लेज़ीनेस फील नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका टाइम है वो लेज़ी वाला टाइम है, दोपहर के बाद वाला टाइम है, तो आपको थोड़ा सा फील होने लगेगा उस तरह से। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे आप इस ड्यूरेशन में एग्ज़ाम देने का, तो वहाँ पे आपको लेज़ीनेस फील नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी डेली टेस्ट सीरीज़ में आपका परफॉर्मेंस रहता है, वो उसको सोच के कभी भी आप कोई डिसीज़न मत लीजिएगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर मेरे सवाल गलत हो गए, तो उससे आपका होप लूज़ नहीं करना है। ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो आपका वीक पोर्शन है, मैं ये नहीं कहता कि कोई नई चीज़ आप पढ़िए। वीक पोर्शन का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको आती हैं, मीन्स 60-70% आती है, 30% का गैप रहता है, तो वो वीक एरिया आप अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। ठीक है, जहाँ पे आपको वीक पोर्शन, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं फॉर्मूला में मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपका वीक एरिया है। आपको टेस्ट सीरीज में पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, केवल उन्हीं चीज़ों पे जिस पे आपके ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं, केवल उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। बाकी फार्मूला मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, ये सारी चीज़ें आप फोकस करके चलेंगे जिससे आपको गलती ना हो। इसके अलावा फार्मूला बुक, टेबल और डायग्राम, 3 चीज़ें हैं जो आपको फोकस में रखनी ही रखनी है। फार्मूला बुक आई होप आप लोगों ने बनाई होगी, खासकर फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की। इन दोनों की फार्मूला बुक आप जितनी बार पढ़ सके, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला से ही आता है। फिजिक्स में छोटे से फार्मूले होते हैं, 2 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ एक सवाल को छोड़ के। ठीक है, टेबल आपको केमिस्ट्री में आनी ही चाहिए। बायोलॉजी में डायग्राम जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्वेश्चंस के आंसर उतने आसानी से आप दे पाएंगे। तो 3 चीज़ों पे आप फोकस करिए, इनको रिवाइज करते रहिए डेली। इसके अलावा लेट नाइट स्टडी आपको नहीं करना है। इस समय आप लेट नाइट स्टडी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर आपके पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा और आपका मेंटल कंडीशन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है जितनी लेट नाइट स्टडी करेंगे। बेटर ये कि मॉर्निंग का टाइम यूज़ करिए आप रिवीजन में, जैसे 5 के बाद आप यूज़ करिए। बायोलॉजी को जितना दे सकते हैं टाइम, केमिस्ट्री को जितना दे सकते हैं टाइम। ठीक है, और लेट नाइट स्टडी बिल्कुल ये मान के चलिए कि 10 के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है, वरना ये जो 7 दिन का शेड्यूल अगर आप गलत कर दिए तो फिर आपका बीपी सूट हाउस हो सकता है, फिर आपको डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं बीच में, क्योंकि आप ज़्यादा बर्डन लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। इस समय यूट्यूब वीडियोस बिल्कुल मत देखिए। कोई चैनल है कि आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब वीडियोस में चलिए रिवीजन कर देते हैं, तो रिवीजन यूट्यूब वीडियो में चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उससे आप सवाल कोई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस वो चलते तो रहते, वो चीज़ें आपको उस समय तक याद रहती हैं, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी नहीं की है, तो वो चीज़ें 1-2 दिन में आपको भूल जाती हैं। तो बेटर ये कि किताब लेके आप सेल्फ स्टडी एक एक पॉइंट को खुद से पढ़िए, तब आप सवाल को हल कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब वीडियो देख के केवल आपका रिवीजन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप सवाल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता चला जा रहा है जो वीडियो में बताया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। होप लूज़ नहीं करना है। इस समय कुछ भी हो, कैसा भी कंडीशन हो, नंबर कम आ रहे हैं,
टेस्ट सीरीज़ में कम आ रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ लोग आपको कह रहे हैं या डिमोरलाइज कर रहे हैं कि आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, 400 मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, या नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए सिलेक्शंस के लिए। तो होप लूज़ नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है, जिस बेसिस पे पढ़ा है, जिस बेसिस पे आपकी पढ़ाई हुई है, उसी को लेके अपना 100% देने की कोशिश करिए। बाकी जो रिज़ल्ट होगा वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आप होप लूज़ कर देंगे तो फिर एग्ज़ाम आपका वैसे भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है उसका 100% देने की कोशिश करिए। दूसरों के बहकावे में मत आइए कि नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये तो अलग की बात होगी कि रिज़ल्ट क्या होता है, वो बात अलग होगी। पहले अपना आप 100% देने की कोशिश करिए विदाउट लूजिंग एनी होप। दैट्स ऑल।